नमस्कार, मेरा नाम राजा राम बिहारी। आप देख रहे हैं पब्लिक रिकॉर्ड न्यूज। 10 साल बाद जो है देश को पहले विपक्ष नेता मिले हैं। विपक्ष नेता राहुल गांधी, यानी इंडिया अलायंस के सहमति से राहुल गांधी को विपक्ष का नेता चुना गया है। 10 साल बाद नेता राहुल गांधी बने हैं। बहुत बड़ा जिम्मेदारी उनके ऊपर है। देश की जनता की आवाज़ राहुल गांधी बनेंगे, युवाओं का आवाज़ बनेंगे, किसानों का आवाज़ बनेंगे, जो छात्र बेरोजगार हैं उनका आवाज़ बनेंगे, महिलाओं का आवाज़ बनेंगे। कई सारे मुद्दे जो हमने पिछले 5 साल में देखा है कि कैसे जनता के साथ अन्याय हुआ है, क्योंकि 10 साल पहले जो है विपक्ष नेता नहीं थे और भारतीय जनता पार्टी एनडीए पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाते थे। और हमने ये भी देखा है कि जो स्पीकर पद का आज जब वोटिंग हुआ है तब वही स्पीकर बना है जो पहले ही कई सांसदों को संसदीय सदस्यता को खत्म कर देते हैं, उसे बाहर निकाल देते हैं। ओम बिरला जो आज भी स्पीकर पद पे उन्हीं को चुना गया है, वही उस पद ग्रहण किए हैं। अब हम चर्चा करते हैं कि राहुल गांधी को पहले की तुलना और अब की तुलना में बहुत की फर्क है। जब से राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाले थे तब से लेकर के अब तक राहुल गांधी एक जिम्मेदार व्यक्ति, जिम्मेदार राजनेता के रूप में उभरे हैं। कुछ लोग राहुल गांधी को पप्पू कह करके, चाहे वो गोदी मीडिया हो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी का आईटी सेल हो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, पप्पू के नाम से नवाजते थे। लेकिन आज वही गोदी मीडिया राहुल गांधी की बखान करने लगे हैं, राहुल गांधी की बड़ाई करने लगे हैं। राहुल गांधी की तस्वीरों को अपने टीवी चैनलों पे हर वक्त लगा करके दिखा रहे हैं। 10 साल में राहुल गांधी की तस्वीर को टीवी चैनलों से गायब कर दिया था गोदी मीडिया ने। लेकिन अब जब राहुल गांधी जी देश के विपक्ष नेता के रूप में चुने गए हैं तो उनके ऊपर कई जिम्मेदारियां हैं। चाहे वो उनके इंडिया अलायंस में सहयोगी दल है, उनको लेकर भी चलना है और देश जनता की आवाज़ को भी बुलंद करना है। आज राहुल गांधी जब भाषण दे रहे थे संसद में तो उन्होंने क्या कहा, उसके बारे में आज हम विश्लेषण करके आप राहुल गांधी ने आज देश के विपक्ष के नेता के रूप में संसद भवन में अपना भाषण दिया। वो भाषण इंग्लिश में था, लेकिन हमने इसको हिंदी में करके आपको सुना रहे हैं। हमें विश्वास है कि विपक्ष को बोलने की अनुमति देकर, हमें भारत के लोगों को प्रतिनिधित्व करने की अनुमति दे करके आप भारत के संविधान की रक्षा करने का आप कर्तव्य निभाएंगे। एक बार फिर आपको सदन से सभी सदस्यों को बधाई देना चाहता हूं जिन्होंने चुनाव जीतकर सदन पहुंचे थे। उन सभी सदस्य को राहुल गांधी ने धन्यवाद दिया, शुक्रिया अदा किया। राहुल गांधी ने कहा, लोकसभा अध्यक्ष जनता की आवाज अंतिम निर्णायक होते हैं और इस बार विपक्ष भी लोकसभा की तुलना में उस आवाज की अधिक प्रतिनिधित्व करता है। मैं आपको दूसरी बार निर्वाचित होने के लिए बधाई देना चाहता हूं। मैं आपको पूरे विपक्ष और भारत गठबंधन की ओर से बधाई देना चाहता हूं। उन्होंने कहा जो आज ओम बिरला जी पदभार ग्रहण किए थे उसे कहा। आगे कहते हैं, सरकार के पास राजनीतिक शक्ति है लेकिन विपक्ष भी भारत के लोगों की आवाज प्रतिनिधित्व करता है। इस विपक्ष ने पिछली बार की तुलना में भारतीय लोगों की आवाज का काफी अधिक प्रतिनिधित्व किया है। विपक्ष आपके कम करने में आपकी सहायता करना चाहता है। हम चाहते हैं कि सदन अक्सर अच्छे तरीके से काम करे। यह बहुत महत्वपूर्ण सहयोग है, विश्वास के आधार पर चले। यह बहुत महत्वपूर्ण है कि विपक्ष की आवाज को इस सदन में प्रतिनिधित्व करने का अनुमति दिया जाए। आगे राहुल गांधी ने कहा, मुझे पूरा भरोसा है कि आप हमें अपनी आवाज उठाने देंगे, हमें बोलने देंगे। सवाल यही नहीं है कि सदन कितनी कुशलता से चलता है, सवाल यह है कि भारत की कितनी आवाज सुनी जा रही है। विपक्ष की आवाज को दबाकर आप सदन को कुशलता से चला सकते हैं। यह विचार एक गैर लोकतांत्रिक विचार है। इस चुनाव ने दिखा दिया है कि भारत के लोगों विपक्ष से इस देश के संविधान की रक्षा करने की उम्मीद करते हैं। राहुल गांधी के साफ कहना था कि इस चुनाव में जनता ने जिस तरह से हमारी इंडिया अलायंस पार्टी को प्यार किया है, मोहब्बत की है, जिस तरह से आज मजबूत विपक्ष सदन में उतारा है, उसी तरह से हम भी जनता की आवाज को मुखरता से बुलंद करेंगे और उनकी आवाज बनेंगे। चाहे वो कोई भी मुद्दा हो, चाहे वो एमएसपी, किसान, मजदूर,
बेरोजगार, अग्निवीर, नीट परीक्षा और पेपर लीक पे जो है जबरदस्त अब जो है चर्चाई होगी सदन में। राहुल गांधी जिस तरह से मुखरता से आज अपनी बात रखी है, पूरी देश दुनिया में राहुल गांधी को जननायक की तरफ से चर्चा कर रहे हैं और जननायक के रूप से देख रहे हैं। और यही नेता चाहिए था कि देश में एक विपक्ष मजबूत होना चाहिए, ताकि ये सत्ता के अहंकारी भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन सरकार को जिस तरह से 14 यानी 10 साल में अपने कार्यकाल का ये जनता को दिखाया है, उसी अहंकारी सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी को और देश के नेतृत्व कर रहे प्रधानमंत्री को एक पढ़ा लिखा और एक मोहब्बत करने वाली जो है विपक्ष के नेता राहुल गांधी जी ने आज संबोधित किया। और उन्होंने कहा सदन में जिस तरह से राहुल गांधी की फेक केस में डाल करके उन्हें 24 घंटे के अंदर जो उनकी संसदीय सदस्यता को खत्म कर दिया था, वही अब जो है राहुल गांधी को विपक्ष का नेता बना दिया गया है। और राहुल गांधी ने जो ओम बिरला लोकसभा के स्पीकर बने हैं, वही लोकसभा के स्पीकर को कहा कि आप विपक्षी पार्टी के आवाज को दबा करके गैर लोकतांत्रिक तो सरकार चला सकते हैं, लेकिन उसकी आवाज को आप ना दबाएं, उनकी आवाज को बुलंदियों तक पहुंचाइए, उनको बोलने का मौका दीजिए। विपक्ष जो है हर वक्त सरकार की आलोचना कर सकते हैं, और विपक्ष जो है वह जनता की आवाज है जिसे सरकार नहीं सुनते हैं। जिस सरकार गलत कानून लाते हैं उसे हम विरोध करेंगे और जनता की हक और लड़ाई के लिए बात करेंगे। उन युवाओं के लिए बात करेंगे जो युवाओं ने कड़ी मेहनत करके सुबह 4 बजे भोर में दौड़ करके अग्निवीर परीक्षा जैसे परीक्षाओं को एग्जाम देते हैं, हमारे देश के लिए लड़ मिटने के लिए तैयार होते हैं। उन युवाओं के लिए हम लड़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।